नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं राजनारायण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं सेंसोल एजुकेशन की तरफ से एज अ एजुकेटर। सब लोग देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन के दरमियान सभी स्कूल ट्यूशन सब बंद थे, आपकी पढ़ाई भी वेस्ट हो रही थी। तो सेंसोल एजुकेशन की तरफ से मैं शुरू करता हूं आपके लिए एक छोटी सी पहल है मेरी कोशिश, अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हमें समझेंगे हम लोग कि पार्टनरशिप है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसे लोग ज़्यादातर पसंद क्यों करते हैं। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर बंदे के पास अकेले कैपिटल होता है, वो अकेला बंदा दौड़ता है सब जगह, वो अकेला ही सारा काम करता है, तो उसकी वजह से उसको पूरा टाइम यूटिलाइजेशन अपनी पावर का वो पूरा पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता है। जबकि पार्टनरशिप के अंदर एक से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप ज़्यादा बेहतरीन अच्छी तरह से काम करती है। देखते हैं पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप की ज़रूरतें क्या है, व्हाट इज़ द नीड, व्हाई द पार्टनरशिप इज़ रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। सम पर्सन डू नॉट हैव कैपिटल बट दे हैव इनफ आइडियाज़, गुड आइडियाज़। कुछ लोगों के पास कैपिटल होता है, आइडियाज़ नहीं होते हैं। कुछ लोगों के पास मैन पावर होता है, पन कैपिटल और आइडिया की कमी होती है। तो इसलिए पार्टनरशिप आया, जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो अब पता सोचते हैं कि सर ये पार्टनरशिप आई कहाँ से। तो क्या पार्टनरशिप आज की है? नहीं, ये पार्टनरशिप हम लोग अंग्रेजों के टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। वी आर forming these conditions since the Britishers' time. As per Indian Partnership Act 1932, Section 4, partnership is formed. हम लोग ये अगली साइड में देखते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आखिर है क्या, पार्टनरशिप कौन से सेक्शन से आई, कब आई और क्यों आई। तो पार्टनरशिप बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के दरमियान शुरू करी गई थी। इसके अंदर टोटल 69 सेक्शंस है, जिसके अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको सेक्शन 4 में देखने मिलती है। सेक्शन 4 shows you about the partnership. As per Indian Partnership Act 1932, Section 4, partnership is the relation between two or more person. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। अच्छा, ये कैसा रिलेशन है? वॉलंटरी रिलेशन, वॉलिटरी रिलेशन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव कम टुगेदर टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और बेयर द लॉस। ठीक है, इसको थोड़ा आप हिंदी में देखते हैं हम लोग। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, वॉलंटरी रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टुगेदर टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और बेयर द लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके, carried on by all or any one of them acting for all means ये पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो हर एक बंदा कर सकता है। चाहे आपका एक पार्टनर हो, वो भी आपकी फर्म में बिजनेस करता है, दो हो वो भी आपके बिजनेस कर सकते हैं, या तीन हो वो भी बिजनेस कर सकते हैं, या तो तीनों मिल के कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बिजनेस चालू करता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं घर पे ही बैठा रहूँगा, वो भी बिजनेस जा सकता है और मैं भी बिजनेस करने जा सकता हूँ। हम दोनों साथ में भी बिजनेस कर सकते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है पार्टनरशिप। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, एक बार समझते हैं क्या है डेफिनेशन। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप कौन से एक्ट में आती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कौन से सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की? तो सेक्शन 4। सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप। द बेसिक डेफिनेशन गिव्स पार्टनरशिप इज व्हाट? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिलेशन कैसा रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन? तो वॉलंटरी रिलेशन, इसमें लिखा नहीं है पर आपको ध्यान में रखना है। ये कैसा रिलेशन है? वॉलंटरी रिलेशन। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड। ये पर्सन दो से ज्यादा, तीन, चार, कितने भी हो सकते हैं, पर कुछ इसकी लिमिट होती है, वो हम आगे देखेंगे। बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। क्या शेयर करते हैं वो लोग? प्रॉफिट। अच्छा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, बिजनेस में लॉस भी होगा, बंदे को बिजनेस में लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। इसलिए बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड बेयर द लॉस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सब लोग बिजनेस करेंगे या तो सबके बिहाफ पे कोई एक बंदा बिजनेस करेगा। एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक बंदा भी उसके बिहाफ पे करेगा। तो फिर से ये देखते हैं एक बार, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट एज पर
Indian Partnership Act 1932 Section 4. Partnership is an agreement between two or more persons who have voluntarily agreed to share the profit and loss of the business. क्लियर? अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम लोगों ने देखा तो पार्टनरशिप के अंदर होता क्या क्या है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टनरशिप का नेचर क्या है, वो भी हमको देखना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कैसे क्रिएट करा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करा जाता है। द एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल, बट रिटन इज एडवाइजेबल, मोर एडवाइजेबल रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब मिसकंसेप्शन थोड़ा दूर करूंगा लोगों का कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट ईच एंड एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल बेसिस पे होना चाहिए वो सब। कैसा होना चाहिए, लीगल बेसिस पे। आज चलो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके, हमारे एक सर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको जिंदा जलाने का साजिश रखी, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चलो आज पंचाल सर को उड़ा देने का है हमको, ठीक है, तो ये तो हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना। ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा कि चलो आज मैं इसको मारने के लिए तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करता हूँ। तो ये बिजनेस आपका क्या है, पार्टनरशिप में रजिस्टर कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। हमारा बिजनेस हमेशा लीगल बिजनेस ही होना चाहिए, एवरी टाइम लीगल बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब चालू करते हैं। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए, जितने भी पार्टनरशिप है उनको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। ये वॉलेंटरी एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। ईच एंड एवरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप हैज़ बीन सबमिटेड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप इज़ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कोई भी बिजनेस क्यों स्टार्ट करोगे, प्रॉफिट। द मेन, द सोल or the main primary motive of any partnership is to get profit. The profit is the main motive of the partnership. Okay, थर्ड हम लोग पॉइंट देखेंगे तो लीगल, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को, अभी हाल मैंने बोला थर्ड पॉइंट कैसा है, लीगल बिजनेस। अब गुजरात में दारू का अड्डा आप चालू करोगे दो लोग मिलके, तो क्या वो लीगल पार्टनरशिप होगी? हाँ, आपकी पार्टनरशिप तो है, पर आप दूसरे पे केस नहीं कर सकते कि यार प्रॉफिट हुआ, मैंने सारा काम घूम घूम के बेचा और तूने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तेरे पे केस करता हूँ। तो तू केस करने जाएगा तो पहले तू खुद ही अंदर चला जाएगा। तो पार्टनरशिप शुड बी अ लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए आपका, लीगल बिजनेस होना चाहिए। वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करते वक्त कि पार्टनरशिप हमेशा हमेशा कैसी होनी चाहिए, लीगल बेसिस पे होनी चाहिए। एनी इलीगल बिजनेस इज बीन वॉइड, एनी illegal business is void or nullified from the partnership act। आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी। पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए कि मैं 10 रुपये का खर्च बाहर से उधारी है, तो जब तक मैं वो 10 रुपीज़ मार्केट में चुका नहीं देता तब तक मैं लायबल हूँ। मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। सपोज़ मेरा बिजनेस है, बिजनेस का कैपिटल है 10 लाख करोड़ रुपए का, और मैंने मार्केट से लोन ले रखी है 15 लाख करोड़। मेरी पूरी घर, मेरे पार्टनर्स का सब कुछ घर प्रॉपर्टीज़ बेचने के बावजूद भी 12 लाख करोड़ सी हो पाया हमको। अभी भी एक पार्टनर की प्रॉपर्टी बाकी है, तो उसको भी उसकी प्रॉपर्टी बेच के मार्केट का पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी लोन, जितना भी हमारी डेप्थ है, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ है, हमको सब उसको पे ऑफ करनी पड़ेगी। हमें सब की सारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी पड़ेगी। इसीलिए बोला जाता है पार्टनरशिप की लायबिलिटीज़ कैसी होती हैं, अनलिमिटेड। अ पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल।